फेफड़े हमारे जिस्म में अहम ऑर्गन्स हैं जो हवा को सांस लेने और खारिज करने में मदद करते हैं। इनकी सेहत बहुत अहम है, इसके बगैर ज़िंदगी का तसलसल नामुमकिन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 अलामात के मतलब जिनके ज़ाहिर होने से आपके फेफड़े काम करना छोड़ सकते हैं, और आखिर में फेफड़ों के इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन से 6 अहम इक़दाम करने चाहिए। फेफड़ों की बीमारी दुनिया भर में एक आम तबी मसला है। फेफड़ों की बीमारी वो हालत है जो फेफड़ों की सही कारकर्दगी को मुतासर करती है। अगर यह हालत तवील अरसे तक बरकरार रहे तो इसे दायमी बीमारी कहा जाता है। हर साल दुनिया भर में तकरीबन 1.7 मिलियन अफराद फेफड़ों की बीमारी का शिकार होते हैं। इनमें एक बड़ी तादाद तंबाकू नौशी, जनियाती अवामल, इन्फेक्शन और माहौलियाती खतरात की वजह से मुतासर होती हैं। खासतौर पर दमे की बीमारी, जो कि बच्चों में सबसे आम दायमी हालत है, जो 334 मिलियन अफराद को मुतासर करती है। ये दुनिया भर में 14% बच्चों को मुतासर करती है और इसमें इजाफा हो रहा है। निमोनिया हर साल लाखों अफराद को हलाक करता है, जिससे ये बच्चों और बूढ़ों की अमवात की सबसे बड़ी वजह है। दुनिया की 91% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहाँ हवा का मयार आलमी अदारा सेहत के रहनुमा असूलों के मुताबिक नहीं है, जो फेफड़ों की दायमी बीमारियों का बायस बन सकता है। फेफड़ों की बीमारियों की अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन कुछ अलामात ऐसी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इनमें सबसे पहली अलामत है मुस्तकिल खांसी रहना। अगर खांसी 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहे तो ये एक अहम अलामत हो सकती है। ये अलामत दायमी ब्रोंकाइटिस से लेकर फेफड़ों के कैंसर तक की निशानदेही कर सकती है। फेफड़ों की टिश्यूज़ में सोजिश या नुकसान मुसलसल खांसी को मुतहर्रिक कर सकते हैं और अक्सर बलगम पैदा करता है। खांसी की नौइयत में तब्दीली खतरे की घंटी हो सकती है। दूसरी अलामत में सांस लेने में दुश्वारी है। अगर आपको पहले की तरह आसानी से सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है और सांस लेते वक्त एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है तो ये मुमकिन तौर पर तंग हवा की नालियों की अलामत है। यह अक्सर दमा या दीगर फेफड़ों की बीमारियों जैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस वगैरह में देखी जाती है, जो फेफड़ों के सही काम करने में बतदरीज कमी का बायस बन सकती है, जिसके नतीजे में डिस्निया में इजाफा होता है। तीसरा है दायमी बलगम का होना। अगर आपको 1 महीने से ज़्यादा बलगम की शिकायत है तो ये मुमकिन तौर पर किसी फेफड़ों की बीमारी की अलामत हो सकती है। बलगम खांसी के साथ सांस की नाली में पैदा होता है। ये दरअसल इन्फेक्शन या जलन के खिलाफ आपके फेफड़ों का दिफाई रद्द अमल है। यही वजह है कि जब आपको ज़ुकाम या फ्लू होता है तो आपकी हवा की नाली में बलगम पैदा होते हैं। अगर आपको नज़ला या ज़ुकाम के दौरान बलगम की ज़्यादती महसूस हो रही है तो ये एक आम बात है, लेकिन अगर ये मुस्तकिल हो जाए तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। चौथी अलामत है सीने में दर्द या बेचैनी। अगर आपको सीने में दर्द महसूस होता है, ख़ास तौर पर जब आप सांस लेते हैं या खांसी करते हैं, तो ये एक संजीदा मसला हो सकता है। यह अलामत फेफड़ों की बीमारी जैसे प्लूराइटिस या यहाँ तक कि दिल की बीमारियों की तरफ इशारा कर सकती है। इस सूरत में फौरी तौर पर चेकअप करवाएं। 5वां है खांसी के साथ बलगम में खून का आना। खांसी के साथ खून का आना ये एक संजीदा अलामत है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खांसी में खून के आने को हेमेप्टाइटिस कहते हैं। ये अक्सर फेफड़ों की बीमारी की निशानी होती है। अगर आपको मुसलसल खांसी और बलगम में खून नजर आता है, ये ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और फेफड़ों के कैंसर की अलामत हो सकती है। ये अलामत आपके फेफड़ों की सेहत की निशानदेही करती हैं, और अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो तो इस सूरत में फौरी तौर पर तभी मदद हासिल करें। याद रखें, सेहतमंद फेफड़े ही सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है। और आखिर में हम बात करते हैं 6 ऐसे इक़दाम की जो हमें फेफड़ों की बीमारियों से बचा सकते हैं, जिनमें पहला सिगरेट नोशी से परहेज़ करना है। सिगरेट नोशी फेफड़ों की सोजिश का बायस बनती है। सिगरेट का धुआं वक्त के साथ साथ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और इसमें तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं जो लंग्स कैंसर की तरफ ले जा सकती हैं। सिगरेट नोशी से परहेज़ करना सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अपने हाथों को बार बार धोना ना भूलें, खासतौर पर जब आप बाथरूम इस्तेमाल करें, जानवरों को छुएं, बाहर का काम करें या खाना खाएं तो गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल करें ताकि जरासीम को ख़त्म किया जा सके। समाजी फासले का ख्याल रखें और बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क पहनें। यह आपको और दूसरों को महफूज रखने में मदद करेगा। अपने दांतों को दिन में कम अज़ कम 2 बार ब्रश करें ताकि मुंह साफ रहे और बीमारियों से बचा जा सके। अगर आप बीमार हैं तो कोशिश करें कि अपनी बीमारी को दूसरों तक न फैलने दें। खांसने या छींकते वक्त अपने मुंह को ढांपें और ऐसे इक़दाम से दूर रहें जहां बहुत से लोग जमा होते हैं। अच्छे से आराम करें और अपने जिस्म को बीमारी से लड़ने का मौका दें। सेहत की बाकायदा जांच करना भी ज़रूरी है। यह आपके फेफड़ों की हालत को जल्दी जांचने और इलाज करने में मदद कर सकती है। सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ और रोज़ाना वर्जिश करें। रोज़ाना की जिस्मानी सरगर्मियाँ जैसे तैराकी या चहलकदमी आपके फेफड़ों के लिए बेहतरीन है।
پھلوں اور سبزیوں سے بھرپور متوازن غذا پھیپھڑوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ کے مطابق بہت زیادہ سبزیاں اور پھل کھانے سے آپ کے پھیپھڑوں کے کینسر یا پھیپھڑوں کے دیگر مسائل میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی، کیمیکل یا الرجن سے طویل مدتی ایکسپوئر بھی پھیپھڑوں کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ عمر اور جنیاتی عوامل بھی اہم ہیں، خاص طور پر بزرگ افراد میں۔ ان باتوں پر عمل کر کے آپ اپنے پھیپھڑوں کو صحت مند اور محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی دلچسپ اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہیلتھ لونگ کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔